हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है रुधिर या फिर ब्लड। ये साइंस का पार्ट है। यूपी SSSC पेट के सिलेबस में बस जीव विज्ञान, सामान्य जीव विज्ञान से प्रश्न आएंगे। तो सामान्य जीव विज्ञान हम रुधिर से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलेंगे जो यूपी SSSC पेट के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम में भी आप कवर कर सकें। और रुधिर से आज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप एक कंपटीशन के पीछे ना परेशान रहें, सभी कंपटीशन को बीट कर सकें। तो बात करें रुधिर, तो सबसे पहले ब्लड या फिर रुधिर या फिर रक्त, ये समझ लें कि हमारे शरीर में ये लाल रंग का होता है और तरल संयोजी उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है यानी तरल के फॉर्म में होता है। रुधिर का अध्ययन जो होता है वो हिमेटोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी हो गया। रुधिर का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। बच्चों में गर्भावस्था के दौरान, अगर गर्भावस्था के दौरान बच्चे पेट में रहते हैं तो उनमें जो ब्लड का निर्माण या रुधिर का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। रुधिर बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है और स्त्रियों में 4 से 5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में हम अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 से 18% हीमोग्लोबिन स्वस्थ मनुष्य में पाए जाते हैं और स्त्रियों में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 14% होता है। अगर आपके शरीर में रुधिर यानी ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, यानी वो हमारे शरीर से कम हो जाए, यानी बहुत मात्रा में अगर कम हो जाए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमको एक रोग हो जाएगा जिसे हम कहेंगे एनीमिया। एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। आप जब अम्ल क्षार लवण क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर चर्चा हुई होगी कि अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए पीएच मान का सर्वप्रथम प्रयोग वहीं किए थे। पीएच मान यानी अगर 7 से कम है तो अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार। तो यहाँ 7.4 है तो जायज़ है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा। तो आप कभी भी ब्लड अगर थोड़ा सा आपके शरीर से निकल रहा है, जैसे हाथ कट गया ब्लड निकल रहा है, तो उसे आप जब स्वाद लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा, यानी जो क्षार का स्वाद होता है वो कड़वा होता है। इसी के वजह से यहाँ पर हल्का क्षारी इसका स्वाद हो गया। और हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% सिर्फ ब्लड ही होता है। यानी हमारे शरीर का जितना वेट है, इस पूरे वेट के 7 से 8% भाग सिर्फ क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। इस पे तो चर्चा हो ही गई। रुधिर जो है उसके 2 भाग होते हैं, एक ये कणिकाएं के रूप में होती हैं और एक प्लाज्मा के रूप में। कणिकाएं जो होती हैं 40 से 45% के बीच की होती हैं और प्लाज्मा 55 से 60% के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कणिकाएं की बात करें तो हमारे शरीर में कणिकाएं 3 प्रकार से विद्यमान रहती हैं। एक लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं को ही हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाएं को WBC, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि रुधिर या फिर ब्लड जो है उसके 2 भाग होते हैं, पहला कणिका और दूसरा प्लाज्मा। यानी कणिकाएं जो होती हैं फिर उसको देखें 3 प्रकार के होते हैं, पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करें तो RBC यानी लाल रुधिर कणिका, WBC श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। RBC को यानी लाल रुधिर कणिका का ही शॉर्ट फॉर्म, रेड ब्लड सेल का ही शॉर्ट फॉर्म है RBC। RBC का जीवन काल जो है वो 100 से 120 दिन का है। एक बूंद रुधिर यानी एक बूंद रुधिर में RBC लगभग 54 लाख और फीमेल में 48 लाख की मात्रा में पाया जाता है। RBC का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है, RBC का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम से बहुत बार पूछा जाता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का है। एक बूंद रुधिर में डब्ल्यूबीसी लगभग 5000 से 9000 दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल। और डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है ये ल्यूकोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन। एक बूंद रुधिर में प्लेटलेट्स लगभग 2 से 5 लाख, ये भी दोनों में पाया जाता है। इनका प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी जस्ट डब्ल्यूबीसी रोगों के जीवाणुओं से लड़ता है, इसीलिए हमारे रुधिर में जो यानी हमारे शरीर में जो सैनिक का कार्य करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रुधिर को थक्का जमाने का कार्य करता है, यानी जब चोट लगता है ब्लड बहता है तो कुछ समय बाद देखते होंगे कि ब्लड बहना रुक जाता है, तो वो जो वर्क करता है ना वो प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, इसीलिए इसे हम नर्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी सैनिक है और प्लेटलेट्स नर्स है, ये याद रखिएगा। रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन के 4 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं का ये क्या करता है, परिवहन करता है। स्वस्थ मनुष्य में जो रुधिर का थक्का है वो 2 से 8 मिनट में बन जाना चाहिए। थक्का मतलब 2 से 8 मिनट के बीच में ब्लड रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो उस मनुष्य को कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रसित है, यानी कुछ ना कुछ उसको रोग है। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर का थक्का के लिए जो सहायक विटामिन होता है विटामिन के, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे रुधिर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर के थक्के में जिस प्रोटीन का प्रयोग होता है, यानी जो प्रोटीन मिलता है वो है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन्स के रूप में सहायक होते हैं ब्लड के थक्के के वर्क में। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिका का जो वर्क है, इसका कार्य जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने का कार्य होता है, यानी हमारे शरीर में जो चोट लगता है उसको सही करने का जो हमारे शरीर में यहाँ पे भी जस्ट चर्चा हुआ कि रोगों के जीवाणुओं से लड़ता है, तो प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य एक तरह से डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है। हीमोग्लोबिन HB इसका शॉर्ट फॉर्म यानी प्रतीक है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करेगा तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, और अगर हीमोग्लोबिन CO2 के अणु का परिवहन करेगा तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन कर रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हो जाएगा और CO2 है तो कार्बोक्सी हो जाएगा। आसानी से याद कर लीजिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी। आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान हम प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा क्या करता है ना, क्यों इसे आरबीसी का कब्रिस्तान करते हैं, क्योंकि जो मरी हुई सेल्स, जो डेड सेल्स होती हैं वो प्लीहा में ही जाती हैं, और प्लीहा इनको क्या करता है, विखंडित कर देता है। और लास्ट में हमारा ये तो कणिकाएं हो गई, एक प्लाज्मा बच रहा है। प्लाज्मा में एक हिपैरिन पदार्थ पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो हिपैरिन पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन क्या होता है ना कि जो हमारे शरीर में रुधिर होता है उसको जमने नहीं देता है, इसका बस यही वर्क है कि हमारे शरीर में रुधिर को जमने नहीं देता है। और प्लाज्मा 90 से 92% प्लाज्मा में जल होता है, और जो 8% बच रहा है उसमें कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये हो गए ब्लड। अब ब्लड ग्रुप जो बच रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट में ही रखना है। तो अगर आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।